ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। और हम लोग क्लास 11th और 12th के जो नए बैचेज अभी शुरू किए हैं, उसमें जो बच्चे अभी देर से ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम लोग ऐसे एक्स्ट्रा क्लास ले करके पीछे का कवर कराएंगे। और यहाँ पे 3 डेज़ का फ्री ट्रायल क्लासेस चल रही हैं, आप आकर के क्लासेस अटेंड करके देखिए, है ना। इवन आपको रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराना है। शुरू में 3 दिन आप सारी क्लास अटेंड करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कंप्यूटर, इंग्लिश, सारी सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं। आप सारी क्लासेस अटेंड करके देखिए, फिर आप 3 दिन के बाद तब फीस और रजिस्ट्रेशन तब कराना होगा, ठीक है। और जो लोग बच्चे अभी देर से ज्वाइन कर रहे हैं उनको जो पीछे का छूटा हुआ है वो बाद में हम कवर कराएंगे। ये हम लोग कर रहे थे क्लास 11th में आईपीसी नॉमेनक्लेचर हम लोग कर रहे थे। नॉमेनक्लेचर में जो फंक्शन ग्रुप्स कर रहे थे, है ना। पीछे देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा या लेक्चर नंबर 2 जाके देखिएगा। रिवीजन लेक्चर नंबर 2 हम लोग कर चुके थे, ये लेक्चर नंबर 3 आईपीसी नॉमेनक्लेचर का। और लास्ट रन पे हम लोग कहाँ तक कर चुके थे, तो हम लोग ईथर तक कर चुके थे। अब हेडिंग करिए नंबर 5, फंक्शन ग्रुप नंबर 5 हेडिंग करिए। ये गए क्लास 11th और उसके बाद सम बेसिक प्रिंसिपल्स। ये ईथर हम लोग लास्ट रन पे कर चुके थे। और अब देखिए ये हम लोग आ जाएंगे हाँ, ये देखिए नंबर 4 हो चुका है। नंबर 5 हेडिंग करिए एल्डिहाइड्स। नंबर 5 एल्डिहाइड्स, नंबर 5 एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड के ब्रैकेट में ये लिखें RCHO। एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है RCHO। एल्डिहाइड का फॉर्मूला है RCHO, जिसको अभी तक हम लोग खाली CHO के नाम से जानते थे ना, ऐसे खाली CHO बोलते थे। जैसे इसको देखे OH को हम लोग क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं, है ना। उसी तरह से CHO को क्या कहेंगे, एल्डिहाइड कहेंगे, एल्डिहाइड कहेंगे। और इसको देखे जरा, जब हम इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसको अगर स्ट्रक्चरल फॉर्म में कर दें तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, नीचे करिए, इसको ऐसे कर दीजिए। और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज RC। ऑक्सीजन तो कार्बन से अटैच होता है डबल बॉन्ड से, कॉपी करिए RC डबल बॉन्ड O और H। तो चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे RCHO लिखें या ऐसे लिखें RC डबल बॉन्ड OH, दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। अच्छा, फिर नीचे लिखिए सफिक्स। सफिक्स, एल्डिहाइड का सफिक्स क्या है, AL, अल। एल्डिहाइड का सफिक्स है अल, एल्डिहाइड का सफिक्स है अल। और देखिए जरा, ये वाला जो कार्बन है, ये CHO वाला कार्बन, इसको हम लोग एल्डिहाइड कार्बन कह सकते हैं क्या। जिस कार्बन से द कार्बन विच इज कॉन्स्टिट्यूटिंग एल्डिहाइड ग्रुप, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एल्डिहाइड कार्बन। इस कार्बन को एल्डिहाइड कार्बन कह सकते हैं। अब देखिए जरा, जैसे हमने क्या किया कि ये जो एल्डिहाइड कार्बन है इसको चेन में इंक्लूड करते हैं। भाई जब हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं तो वर्ड रूट कैसे आता है, बताइएगा जरा, बताइए, कोई बताए वर्ड रूट कैसे आता है। जैसे ये नॉमेनक्लेचर ये लिखा हम लोगों ने, नॉमेनक्लेचर में कितनी चीजें होती है, 4 चीजें होती हैं। पहले प्रीफिक्स होता है, वर्ड रूट होता है, प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स होता है। तो हम ये क्वेश्चन करें कि वर्ड रूट कैसे पता लगता है। वर्ड रूट कैसे पता लगता है, वर्ड रूट पता लगता है नंबर ऑफ कार्बन एटम से। जितने कार्बन चेन में होते हैं उसी से वर्ड रूट पता लग जाता है। तो अब हमको ये पता करना है, ये एल्डिहाइड वाला जो कार्बन है, ये जो एल्डिहाइड अभी हम लोग का ग्रुप चल रहा है एल्डिहाइड, ये जो कार्बन है एल्डिहाइड वाला, ये RCHO वाला ये जो कार्बन है RC डबल बॉन्ड OH, ये जो कार्बन है, इस कार्बन को चेन में इंक्लूड करते हैं। अलर्ट रहिएगा, जब भी नॉमेनक्लेचर करेंगे हम लोग तो चेन में इस कार्बन को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। नीचे एक सेंटेंस नोट करिए, पहले लिखिए एल्डिहाइड कार्बन, एल्डिहाइड कार्बन इज इंक्लूडेड, एल्डिहाइड कार्बन is included
in the chain. Aldehyde carbon is included in the chain. In the chain. तो अब जरा देखिएगा, अगर इसको इंक्लूड करना है, R की क्या वैल्यू रखें कि टोटल एक कार्बन हो जाए? बताइए, इस कार्बन को इंक्लूड करके R की क्या वैल्यू रखें कि टोटल एक कार्बन हो जाए? R की वैल्यूज बता दीजिए क्या क्या होती हैं। 4 वैल्यूज लिखी थी कॉपी में हम लोगों ने R की ना, आपने भी किया है, कॉपी में लिखा है हमने R की वैल्यू। R क्या होता है? R क्या होता है? R को क्या कहते हैं? R को क्या कहते हैं? नीचे लिखे R को क्या कहते हैं? एल्किल रेडिकल कहते हैं। लिखे एल्किल रेडिकल, कोई बात नहीं, लिखे R इज इक्वल टू एल्किल रेडिकल। R इज इक्वल टू एल्किल रेडिकल। जहां भी जैसे देखे ना, ये हमने लिखा ROH, तो हम क्वेश्चन करेंगे R क्या है तो क्या बोलेंगे? एल्किल रेडिकल, या खाली रेडिकल भी बोल सकते हैं। R का मतलब रेडिकल होता है, ओनली रेडिकल भी कह सकते हैं। अब फिर देखिए, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि रेडिकल होता क्या है, R कैसे बनाते हैं, क्या होता है ये, है ना। तो जब भी हम लोग किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो एल्किल रेडिकल बनता है। एक सेंटेंस कॉपी में लिखे नीचे, व्हेन वी रिमूव only one hydrogen, when we remove only one hydrogen from any alkane, we get an alkyl radical. We get an alkyl radical. Alkyl radical. ब्रैकेट में कैपिटल R। अब बताइए शाश्वत, एल्किल रेडिकल क्या होता है, कैसे मिलता है? हाँ, एनी एल्केन। हाँ, इसी को हिंदी में बताइए जरा, एल्किल रेडिकल क्या होता है? नहीं भाई, हेलोजन क्यों, हाइड्रोजन। अरे हाँ, कहां से रिमूव करते हैं? हाँ, तो पूरा सेंटेंस बोलिए। नहीं, फिर से हमको सुनी, फिर कॉपी करेगा। जब किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो जो नया कंपाउंड मिलता है उसको एल्किल रेडिकल कहा जाता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या लिखा था? व्हेन वी रिमूव ओनली वन हाइड्रोजन फ्रॉम एनी एल्केन देन वी गेट एल्किल रेडिकल। अब बताइए, हिंदी में बताइए। जब हम किसी एल्केन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो एल्किल रेडिकल मिलता है। बहुत अच्छा, तो नीचे एग्जाम्पल करते हैं फिर हम लोग। चलिए नीचे एग्जाम्पल लिखिए। कोई एल्केन का फॉर्मूला बता दीजिए जरा, किसी एल्केन का फॉर्मूला। सिंपलेस्ट एल्केन तो CH4 ही होता है ना, तो हमने ये लिखा CH4 -H। कॉपी करिए एग्जाम्पल में, CH4 -H, तो क्या बच जाएगा? CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। और देखिए, जब हम लोग एल्किल का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो लास्ट में YL आ जाता है। जैसे इसका नाम क्या था? METHANE, और CH3 का क्या नाम होता है? METHYL। तो देखिए, क्या चीज हटा के क्या लगाया आपने? एन हटा के, कॉपी करते रहिए बेटा, चुपचाप बैठिए मत। उसके बाद ऐसे देखिए, एन को अंडरलाइन करिए और यहां वाई को अंडरलाइन करिए, तो आपको समझ आएगा कि क्या हटा के क्या लगाया गया। एन हटा करके YL लगा दिया गया। तो किसी भी एल्केन से जब कितना, केवल एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो एल्किल बन जाएगा, करस्पॉन्डिंग एल्किल। मीथेन से क्या बना? मिथिल। अगला एग्जाम्पल कर दीजिए। सेकंड एग्जाम्पल हमने क्या? C2H6 -H। फॉर्मूला बताइए क्या बन जाएगा? C2H6 -H तो बन जाएगा C2H5।
6 हाइड्रोजन थे, एक हटा दिया तो कितना बचा, 5 बचा। अब इसका नाम क्या था, इथेन नाम था इसका, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ETHYL, इथाइल हो जाएगा। मीथेन से मिथाइल बना, इथेन से इथाइल बन गया। अगला लिखे जरा, 3 कार्बन का लिखिए, 3 कार्बन का लिखिए C3H8, C3H8, इसका नाम कोई बताएगा, C3H8 नाम बताइए, C3H8 माइनस H क्या बन जाएगा, तो C3H7 बन जाएगा। C3H8 को क्या कहते हैं, लिखिए प्रोपेन, C3H8 को लिखिए प्रोपेन, तो C3H7 का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। लिखते रहिए लिखते रहिए, प्रोपेन से प्रोपाइल बन गया। एक और कर दीजिए, C4H कितना हो जाएगा, एल्केन, C4H10 हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा, माइनस H किया तो फॉर्मूला क्या बन गया, C4H9 हो जाएगा, C4H9। इसका नाम क्या था, ब्यूटेन था, ये क्या हो गया, ब्यूटाइल हो गया। फटाफट लिखिए, ब्यूटेन से ब्यूटाइल बन गया, ब्यूटेन से ब्यूटाइल बन गया। तो अब ऐसे चलेगा, जरा देखिए, मीथेन से मिथाइल बना, इथेन से इथाइल बना, मेरे साथ साथ बोलते रहिए, जितिन बोलिए बेटा, प्रोपेन से प्रोपाइल बन गया, ब्यूटेन से ब्यूटाइल बन गया। तो एल्केन से क्या किया हम लोगों ने, केवल एक हाइड्रोजन हटाया, तो क्या बन गया, अल्काइल बन गया, या उसी को अल्काइल रेडिकल कहा जाता है, जिसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आगे हम लोग क्या करेंगे, पूरे केमिस्ट्री में, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी हमको R दिखाई पड़ेगा, इसको क्या बोलेंगे, रेडिकल या एल्किल रेडिकल। अब कोई क्वेश्चन करे कि ये होता है क्या, जरा बता दीजिए, तो बता दीजिए कि ये जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाते तो ये बनता है, तो उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। R का मतलब रेडिकल होता है, और इसकी 4 वैल्यूज हम लोग रट लेते हैं, जो आगे बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। ऐसे R लिख करके 4 पार्ट में डिवाइड करिए जरा। पहली वैल्यू आई थी CH3, CH3 नाम क्या था, मिथाइल। दूसरी वैल्यू क्या आई थी, हाँ बोलिए, C2H5 नाम था इथाइल। तीसरी वैल्यू आई थी C3H7, प्रोपाइल, बहुत अच्छा, प्रोपाइल। फिर चौथी वैल्यू थी C4H9, क्या था, ब्यूटाइल। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, 4 इसको अच्छे से रटिएगा। ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज, लेकिन 4 वैल्यूज हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, ठीक है। फिर वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा पॉइंट ये चल रहा था, हम लोग यहां पे थे गौरव, लास्ट टाइम पे ईथर हम लोगों ने कंप्लीट किया था। एल्डिहाइड हेडिंग करिए, फंक्शनल ग्रुप नंबर 5, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, RCHO। एल्डिहाइड का फॉर्मूला है RCHO, RCHO। हमने आपसे ये कहा कि एल्डिहाइड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है। अगर इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखे तो ये ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। तो ये वाला ऑक्सीजन इससे कैसे अटैच होगा, तो ऐसे अटैच होगा, RC, और ये डबल बॉन्ड से लगा रहता है ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड से। और हाइड्रोजन कैसे अटैच होगा, सिंगल बॉन्ड से। हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 ही होती है, कैसे करते हैं, H। तो देखिए, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगली बार से देखिए, एल्डिहाइड बोलें तो क्या बोलेंगे आप, CHO। स्ट्रक्चरल फॉर्म में क्या बोलेंगे, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये बोलेंगे। C बोलिए, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में ये। और इधर क्या लगा रहेगा, इधर R लगा रहेगा, R का मतलब कोई एल्किल लगा रहेगा। फिर अभी हम लोगों ने क्या कहा है, इस वाले कार्बन का नाम क्या है, एल्डिहाइड कार्बन। जिस कार्बन से एल्डिहाइड ग्रुप बन रहा है उस कार्बन को हम एल्डिहाइड कार्बन, ठीक है। जैसे देखिए, ये क्या चीज है, COOH, एसिड है, तो इस कार्बन को क्या कह सकते हैं, एसिड कार्बन। तो जैसे कार्बन तो C होता है, लेकिन कैसे बताएं कि इस कार्बन की बात हो रही है, तो हम बोलेंगे एसिड कार्बन, एल्डिहाइड कार्बन, कीटोन कार्बन। जो ग्रुप होगा उसी के नाम से हमने इसको कर दिया। तो एल्डिहाइड कार्बन बोलेंगे तो आप रिलेट करेंगे कि एल्डिहाइड कार्बन किसको कहते हैं,
जिस कार्बन से द कार्बन विच इज कॉन्स्टिट्यूटिंग एल्डिहाइड ग्रुप इज कॉल्ड एल्डिहाइड कार्बन। अभी हमने क्या लिखा था कि जब भी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो एल्डिहाइड कार्बन को चेन में इंक्लूड करते हैं। ये सेंटेंस लिखे, अभी लिखाया था हमने, लिखे एल्डिहाइड कार्बन इज इंक्लूडेड इन द चेन। अभी लिखाया था हमने, एल्डिहाइड कार्बन इज इंक्लूडेड इन द चेन, इंक्लूडेड इन द चेन, इंक्लूडेड इन द चेन। अब जरा देखिए, क्वेश्चन हमारा ये चल रहा था गौरव कि आर की क्या वैल्यू रखें नीचे। हाँ, पहले तो सफिक्स लिखिए, अभी लिखाया था हमने, लिखिए सफिक्स एल्डिहाइड का क्या होता है, एल। जैसे एल्कोहल का ऑल होता है, ऑल, एल्डिहाइड का एल, अल होता है। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, सबसे पहले वर्ड रूट पता लगना चाहिए ना। वर्ड रूट कैसे पता लगता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन से पता लगता है। तो उसके लिए हमने आपको ये कहा कि ये वाला जो कार्बन है वो चेन में इंक्लूड होता है। तो आपसे क्वेश्चन हमारा ये है, आर की क्या वैल्यू रखें कि कंपाउंड में टोटल एक कार्बन हो जाए, जबकि इस कार्बन को चेन में इंक्लूड करना है, एल्डिहाइड कार्बन को, मतलब ये वाला कार्बन चेन में इंक्लूड हो करके इसको लेके टोटल एक कार्बन करना है। तो आर की क्या वैल्यू रखें? आर की सिंपलेस्ट वैल्यू क्या होती है? हाँ, मिथाइल। अभी तो लिखा ना, बोलते रहिए, चुपचाप मत बैठिए भाई, गलत बोलिए लेकिन बोलिए, चुप मत बैठिए बस। ठीक है जितिन, चुप मत बैठिए, क्योंकि देखिए होगा क्या ना, अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो आपका माइंड क्या होगा, कहीं ना कहीं जाएगा, माइंड कहीं ना कहीं जाएगा। उसमें कितनी बार तो हम कह चुके हैं, हमने ये कहा था कि माइंड को अगर आप कोई काम नहीं देते हैं तो ये क्या करेगा, नहीं, ये आपको काम दे देगा। अगर इसको आप काम नहीं पकड़ाते तो ये आपको काम पकड़ा देगा। ठीक है, और उसके बाद फिर जो भी एक थॉट आया उसी थॉट को ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करता रहता है, मल्टीप्लाई करता रहता है। हमने आपको ये कहा था, ये क्या लिखा, तदाकार। ये माइंड की प्रॉपर्टी है, ये कोई स्कूल नहीं सिखा था। ये जो हमारा मन होता है ना, इसी से तो सारा काम करते हैं आप ना। पढ़ाई लिखाई लड़ाई झगड़ा सब इसी मन से होता है, प्यार मोहब्बत सब इसी मन से होता है। अगर ये आपका साथ ना दे तो कुछ नहीं कर देंगे आप। और अभी दिक्कत क्या होता है, ये कहां जाता है, ये कहां जाता है, इसकी टेंडेंसी क्या है? इसकी टेंडेंसी ये है तदाकार होने की। जैसे गैसेस का अपना कोई वॉल्यूम होता है क्या? गैसेस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता है। गैसेस ऑक्युपाई द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अगर 5 लीटर आपने ऑक्सीजन लिया और उसको 10 लीटर के कंटेनर में डाल दीजिए तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 10 लीटर। गैस क्या होती है, जितना बड़ा कंटेनर होगा पूरा ऑक्युपाई कर लेता है। तो मन क्या होता है, मन अपने में कुछ नहीं होता है, मन का नेचर है तदाकार होना। तदाकार का मतलब क्या, तदाकार का मतलब होता है उसी के आकार का। तदाकार का मतलब है उसी के आकार का। किसके आकार का? जिस चीज को ये देखेगा सुनेगा जहां जाएगा। अगर आप अभी मान लिया रेडिकल की बात कर रहे हैं, लेकिन और मजेदार चीज है कि ये तदाकार वहीं पे होता है जहां पर सुख बुद्धि होती है। ये मजेदार है, 2 मिनट सुनिए, कायदे सुनिएगा। मन वहीं पे तदाकार होता है, मतलब उसी का आकार लेता है जहां पर इसने सुख बुद्धि लगाई होती है। जैसे केमिस्ट्री अगर आपको अच्छी लग रही है तब तो इससे तदाकार होगा, और अगर इसको नहीं अच्छी लग रही है तो नहीं होगा ये। फिर मतलब सुख बुद्धि जहां पर आपको मजा आ रहा होगा वहां पर ये जाएगा, वहीं पर ये जाएगा। और अब आप जैसे मान लिया आप केमिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, और आपका दिमाग लगा है यार कुछ भी, वो अभी चार्जिंग नहीं है, मोबाइल लगाए थे पता नहीं चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे बैठे बैठे दिमाग वहाँ चला गया आपका। अब उसके बाद वहीं लगा रहेगा क्योंकि मोबाइल में मज़ा आता है।
तो वहां से वापस लाना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए क्या तरीका, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आप मेरे साथ बोलते रहिए। जब बोलते रहेंगे तो माइंड को यहां पे लेके आना है, और जहां पर उसको कर देंगे, इसको कुछ नहीं पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आप इसको जो पकड़ाएंगे वही करेगा ये। तो इसको अब मेरे साथ साथ बोलते रहे, नहीं तो अभी कहीं ना कहीं आप चले जाएंगे 2 मिनट में। हमने कहा आर की सिंपलेस्ट वैल्यू क्या है, मिथाइल। बहुत अच्छा, तो जरा अगर हम आर की जगह CH3 लगा दें तो क्या प्रॉब्लम हो गई, देखिए अब कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन, और मैंने क्या कहा था 1 कार्बन करना है। तो ये तो सेकेंड होमोलॉग हो गया ना। होमोलॉग किसको कहते हैं, होमोलॉग नहीं, होमोलॉग कहते हैं मेंबर को। जैसे एल्केन को देखिए, हर एक जितने भी क्लास के कंपाउंड हैं, सारे कंपाउंड क्लास ऑफ कंपाउंड के एक होमोलॉगस सीरीज है। मतलब जैसे एल्केन के तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इन सबको मिला के बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन। फिर इसी तरह से अल्कोहल पे गए तो मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, इन सबको मिला के क्या बोलेंगे, होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स। तो हर एक क्लास ऑफ कंपाउंड की एक सीरीज है, उसी को बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज, और उसके हर एक मेंबर को होमोलॉग कहते हैं। तो जैसे हमने कहा कि एल्केन के फर्स्ट होमोलॉग का नाम बताइए, मीथेन। एल्केन के फर्स्ट होमोलॉग का नाम हो गया मीथेन। अल्कोहल के फर्स्ट होमोलॉग का नाम बताइए, मेथनॉल। पहला मेंबर क्या हो जाएगा, मेथनॉल, ठीक है। उसी तरह से देखिए, अगर इसमें 2 कार्बन आ गए तो ये तो सेकेंड होमोलॉग हो गया। हमें पहला होमोलॉग बनाना था, तो पहला होमोलॉग बनाना है तो यहां से कार्बन हटा दें, फिर कार्बन हटा के क्या लगा दें, H लगा दें, H लगा दें। एग्जाम्पल अब लिखिए, एग्जाम्पल 1 आर की जगह क्या लगाया, H लगाया। यही मैं पूछना चाह रहा था आपसे, अगर आप पढ़ के आए होते तो आंसर भी करते। कोई ऐसा है जो पढ़ के आया हो, बस डायरेक्टली आके बैठ गए क्लास में, है ना? हाँ बोलिए। देखिए, इतना दिन 30 साल हो गया पढ़ाते हुए हमको, अभी भी कोई दिन ऐसा नहीं होता कि बिना पढ़े हम क्लास में एंटर कर जाएं, कभी नहीं होता। कभी भी आके देखिए ऑफिस में हम क्या करते रहते हैं, लेक्चर रिवाइज करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। जब हम पढ़ के आते तो आपको पढ़ के नहीं आना चाहिए, आना चाहिए ना। अगली बार से रूल बना लीजिए कि क्लास में बिना पढ़े एंटर नहीं करेंगे। और दूसरा ये होगा, आप जब थोड़ा थोड़ा आंसर करोगे तो हमें अच्छा लगेगा पढ़ाने का और मन करेगा। नहीं तो आपने फीस दिया, पढ़ाना तो है ही है हमको, हम क्या करेंगे, कोर्स खत्म करेंगे। पढ़ाना, कोर्स खत्म करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से कभी नहीं बजेगी, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ के आइए भाई, हमको लगे कि जो चीज़ पढ़ाया हमने, आपने जाकर रिवाइज किया, फिर आंसर किया, तो पढ़ाने में और मजा आएगा फिर हमको। तो कभी भी ऐसा मत करिए, हमेशा रिवाइज करके आइए। आर की जगह क्या लगाया, H लगा दिया, और आगे क्या लिखें, एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या, एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या, CH, हाँ C डबल बॉन्ड OH, बहुत अच्छा, सिंगल बॉन्ड H, ये हमने बना दिया। इसको और कैसे लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड को हटा के ऐसे लिख सकते हैं, और HCHO, कॉपी करिए, और HCHO, दोनों एक ही चीज है ना, HCHO। अब चलिए इसके 2 नाम लिखने हैं हमको, इसके 2 नाम लिखने हैं, एक IPC लिखना है, IPC, हाँ, और एक कॉमन लिखना है। अब रुकिए जरा, कितने कार्बन है टोटल, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन का वर्ड रूट बताइए, बोलिए, मेथ। 1 कार्बन का वर्ड रूट होता है मेथ, अच्छा। और उसके बाद देखिए, जब सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। हाँ, ऐसे बोलते रहिए, बहुत अच्छा, तो हमें अच्छा लगेगा, एन हो गया। उसके बाद एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, अल, AL। तो देखिए जरा, हमने क्या किया, AL लगाया। अब जरा देखिए, जब भी सेकेंडरी सफिक्स, कोई बोलेगा कुछ, हाँ बहुत अच्छा, स्टार्ट होता है तो
नहीं, वर्ड रूट तो ये होता है बेटा, प्राइमरी सफिक्स। और कोई बोलेगा? क्या कहा गौरव ने? पढ़ के आइए बेटा, पढ़ के आइए, ये सब बता चुके हैं। दोबारा जब बताना पड़ेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में हमको। जैसे थोड़ा सा आप एफर्ट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा फिर, है ना। चुपचाप बैठे रहेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का। ये किया कि जब सेकेंडरी सफिक्स वॉवेल से शुरू होता है, जैसे ए से शुरू हुआ, तो फिर प्राइमरी सफिक्स से ई हट जाता है। तो प्राइमरी सफिक्स यहां पे क्या है? जितिन बोलिए, प्राइमरी सफिक्स यहां पे क्या है? जोर से बोलिए। एन। इतना तेज बोलिए, यहां सुनाई पड़े यार। तो एन से ई हटा दें और ए एल लगा दीजिए, तो अब क्या स्पेलिंग हो जाएगी? अब लिखिए जरा, METHAN, ई हट गया, और उसी की जगह पे क्या लगा दें? AL, मेथनल। हाँ, आपने क्या बोला? मेथनॉल। आपने, हाँ, तो ये क्या हो गया जो आपने बोला? वो क्या हो गया? वो एल्कोहल हो गया, वो OH हो गया। तो अलर्ट रहिएगा, मेथनल मेथनॉल अलग अलग है दोनों। ऑल क्या होता है? ऑल एल्कोहल होता है, अल एल्डिहाइड। अलर्ट रहिएगा। तो इसको क्या बोले? मेथनल, मेथनल, इज कॉल्ड मेथनल। ये तो इसका IPC नेम हो गया। और इसका कॉमन नेम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। कॉमन नेम लिखिए, फॉर्मल्डिहाइड। कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मलिन। फॉर्मल्डिहाइड या इसी को फॉर्मलिन भी कहते हैं, FORLIN, FORMLIN, फॉर्मलिन, फॉर्मलिन। आप देखिएगा जरा, आप जब स्कूल खुलेगा आपका तो बायो लैब में जाइएगा, बायो लैब में जाइएगा। अभी तक कभी बायो लैब में गए कि नहीं आप? शाश्वत कभी गए हैं? नहीं, भी नहीं गए। आप जाइएगा तो देखिएगा, तो आपके लैब में बायोलॉजिकल स्पेसिमेन रखे रहते हैं। कभी देखा स्पेसिमेन देखा लैब में रखा रहता है? नहीं। अच्छा, हाँ, ये कोरोना की वजह से ये सब गड़बड़ हुआ है, ठीक है। वहाँ पे स्पेसिमेन रखा रहता है। स्पेसिमेन का मतलब क्या होता है? जैसे जो एनिमल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन उनको लिक्विड में करके रखते हैं, है ना। तो बायोलॉजी के बच्चे हैं, उसको देख के पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो वो किस लिक्विड में रखा रहता है, उसी का नाम होता है फॉर्मलिन। ये आप रट लीजिएगा। खास करके भाई आप मेडिकल के स्टूडेंट होने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसको किस लिक्विड में रखा जाता है। तो क्या नाम है उसका? फॉर्मलिन। या उसी को IPC में क्या कहते हैं? मेथनल, मेथनल। या उसी का दूसरा नाम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन जब इसको मार्केट से परचेज करने जाएंगे तो इसी नाम से मिलेगा आपको। किस नाम से? फॉर्मलिन के नाम से। फॉर्मलिन इसका कॉमर्शियल नेम है, फॉर्मल्डिहाइड इसका केमिकल नेम है, मेथनल इसका IPC नेम। बहुत अच्छा, IPC नेम है। तो मार्केट में आपको इसी नाम से मिलेगा, फॉर्मलिन के नाम से मिलेगा, ठीक है। और देखिए जरा, जब हम लोग इसका कोई फुल फॉर्म बता दे, MBBS, ये सपना है ना इसका। बेटा एक लाइट वहां से ऑन करिए, ये राइट वाली, इधर वाली जलाइएगा, नीचे वाली, हाँ नहीं, राइट, हाँ हाँ, बस बस बस। तो ये बताइए MBBS का फुल फॉर्म बताइए। यहीं जाना है ना, तो जहां जाना है उसको फुल फॉर्म तो पता रहे कम से कम। MBBS करना है, कभी सोचा नहीं? सोचिए कितनी गलत बात है ना। जो सपना है उसका कम से कम फुल फॉर्म तो पता होना चाहिए। जितिन आप इसका फुल फॉर्म बताइए, IIT इसका फुल फॉर्म बताइए। मैथ्स लिया है तो यहीं जाना है, IT करना है कि नहीं करना? अरे कुछ बोल दीजिए मुखारबिंद से, हाँ ना में कुछ तो जवाब दीजिए।
IIT करना है कि नहीं करना है? मैथ्स लिया है, मुंडी नहीं बोलिए, नहीं करना है, चलिए कोई बात नहीं है। आपको गौरव करना है, NDA करना है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैथ्स लिया है तो कम से कम इसका नाम फुल फॉर्म तो पता होना ही चाहिए। हाँ तो फुल फॉर्म बताइए, IIT का फुल फॉर्म। हाँ बहुत अच्छा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं IIT, ठीक है। और MBBS का फुल फॉर्म क्या है? बहुत अच्छा, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ सर्जरी। मतलब MBBS में दो चीज पढ़ते हैं, एक मेडिसिन पढ़ते हैं, दूसरा सर्जरी की पढ़ाई करते हैं, इसको MBBS कहा जाता है, ठीक है, इसी को। और फिर जब इसी के आगे पढ़ाई करना होगा MBBS के बाद क्या होता है, तो MD होता है, MD होता है या MS होता है। MS क्या हो गया? मास्टर ऑफ सर्जरी। अब आप सर्जरी के मास्टर हो गए। यहां पे क्या थे? सर्जरी के बैचलर थे, सर्जरी के बैचलर थे, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई किया था और यहां मास्टर हो गए। MD का फुल फॉर्म क्या है? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। तो अब MD ने किस चीज की पढ़ाई किया डिटेल में? मेडिसिन की पढ़ाई की, ठीक है। अगर आप किसी MD के पास जाएंगे और आपने कहा कि ये डॉक्टर साहब कुछ दाना निकल आया है, दवा दे देगा। और गलती से आप इसके पास चले गए, MS के पास चले गए, ऑपरेट करना पर सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी पढ़ाई उसने की है। और था क्या? अरे यार पिंपल था, थोड़ा था, मुहासा निकला था, 2 दिन में सही हो जाता, कुछ ना करते तब भी। तो डिपेंड करता है कि जिसने जो पढ़ाई की है वही काम करेगा, उसको वही सी जानकारी है। हाँ, इसको दोनों जानकारी रहती है, तो मेरे हिसाब से इनके पास जाना ही नहीं चाहिए, आपको इसके पास जाना चाहिए जिसको कम जानकारी रहे। कम भी नहीं होती, इतना भी नहीं कम होता है भाई, बहुत पढ़ाई करता है MBBS वाला, तो इतनी पढ़ाई, इतनी इंफॉर्मेशन रहती है कि आपका मुहासा ठीक कर सकता है। मुहासा नहीं, सारी डिजीज कर सकता है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। जब MBBS के 3rd ईयर 4th ईयर में होते हैं तो डेड बॉडी दी जाती है खेलने के लिए। भाई पार्ट्स आपको पता होना चाहिए, हार्ट कहाँ, किडनी कहाँ, लिवर कहाँ, तो आदमी सचमुच का आदमी दिया जाता है। तो अब आप उसको ऑपरेट करेंगे, लेकिन वो जो बॉडी, जैसे मेडिकल कॉलेज में कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, तो बॉडी रखी जाती है। भाई पेरेंट्स से परमिशन ले लिया, उनकी परमिशन से बॉडी को रख दिया गया, उन्होंने बॉडी को डोनेट कर दिया कि जो मेडिकल के बच्चे होंगे उससे ये पढ़ाई करेंगे। तो अब उस बॉडी को रखते कैसे हैं? तो इसी में करके रखते हैं, पूरी बॉडी को किसमें? फॉर्मेलिन में करके रखते हैं। तो ये बॉडी क्या होगी, इसमें रखने से क्या फायदा? बॉडी नहीं, बॉडी स्मेल करेगी, डिकम्पोज नहीं करे, हाँ खराब नहीं होगी, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, कभी तक नहीं होगा, कभी नहीं खराब होगा। जैसे बायोलॉजी लैब में सालों साल स्पेसिमेन ऐसे रखा रहता है, उतना नहीं पता है, डिटेल नहीं पता है, लेकिन जिस स्कूल के बायोलॉजी लैब में स्पेसिमेन सालों साल रखा रहता है, कोई खराब नहीं होता है उसी में, क्योंकि ये क्या होता है, रट लीजिए इसको, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट। जहां फॉर्मेलिन लिखा था वहीं पे लिखिए डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट। इससे क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस बोलिए मर जाते हैं, मर जाते हैं। डिसइंफेक्टेंट, इस वर्ड को याद करिएगा। डिसइंफेक्टेंट का काम क्या होता है? बैक्टीरिया वायरस को मार देता है, बॉडी डिकम्पोज नहीं होने पाती। नहीं तो ऐसे देखिए, अगर किसी इंसान की जब डेथ होती है नॉर्मल, तो मुश्किल से मुश्किल 2 दिन के बाद बॉडी डिकम्पोज होने लगती है, उसमें कीड़े आने लगते हैं, चींटी आने लगती है कि नहीं? हाँ, स्मेल आने लगती है। लेकिन अगर उसी को फॉर्मेलिन में करके रखेंगे तो स्मेल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं। तो फॉर्मेलिन क्या है बताइए? डिसइंफेक्टेंट है। इसको प्रैक्टिस करके बोल करके रटिए, इसको, इस वर्ड को रटिए कि फॉर्मेलिन इज अ
डिसइंफेक्टेंट, हाँ बोलने की कोशिश करिए, डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। फिर चलिए अब अगला मेंबर आप बता दीजिए इसका। पहला मेंबर हमने बताया RCHO का नाम क्या है? व्हाट इज RCHO? नहीं RCHO, हाँ हाँ बहुत अच्छा, एल्डिहाइड, RCHO इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के सेकेंड होमोलॉग का फॉर्मूला बताना है। R की क्या वैल्यू रख दें कि टोटल कार्बन 2 हो जाए? यस, हाँ फिर मिथाइल, बहुत अच्छा। तो चलिए लिख दीजिए, फिर सेकेंड एग्जाम्पल लिखिए CH3CHO। सेकेंड एग्जाम्पल लिखिए CH3CHO, CH3CHO। अच्छा, इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में कैसे लिखा जाए? जैसे डबल बॉन्ड O के फॉर्म में लिख रहे थे हम लोग, बोलिए CH3 सिंगल बॉन्ड C, बहुत अच्छा, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। बोलते रहिए सब लोग, बोलते रहिए सब लोग, ठीक है। फिर इसके 2 नाम लिखेंगे हम लोग, पहले IPC लिखेंगे फिर कॉमन लिखेंगे। चलिए IPC के लिए कुछ बताइए, क्या करें? कितने कार्बन है चेन में? बहुत अच्छा, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का वर्ड रूट एथ, बहुत अच्छा, एथ, ETH। ये देखिए दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, प्राइमरी सफिक्स एन, प्राइमरी सफिक्स एन, तो इसी में हमने ऐड किया ANE, एन। फिर एल्डिहाइड का सफिक्स अल, हाँ ए स्टार्ट हो रहा है वॉवेल से, तो क्या हटेगा? ई हट जाएगा। तो अब जरा स्पेलिंग बोलिए, ETHANAL, बहुत अच्छा, ETHA। अब तो समझ आएगा, एथनल, एथनल हो गया, एथनल। एथनल इज व्हाट टाइप ऑफ नेम? IPC नेम। इसका IPC नेम है। कॉमन नेम क्या है? एसिटल्डिहाइड। कॉमन नेम लिखिए एसिटल्डिहाइड है, कॉमन नेम याद करना पड़ेगा। IPC तो सिस्टमेटिक है, कॉमन नेम आपको रटना पड़ेगा। एसिटल्डिहाइड कैसे याद होगा कॉमन नेम? प्रैक्टिस करके, जैसे गाने याद किए। गाने कैसे याद किए? क्या बैठ के कोई गाना याद किया आपने? कैसे याद हुआ? सुनते सुनते गाते गाते, सुनते सुनते गाते गाते। कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसको गायत्री मंत्र ना आता हो, कोई नहीं होगा इस धरती पे, ठीक है। लेकिन कैसे याद हुआ उसको गायत्री मंत्र? हो सकता लिख ना पाए, लिख नहीं पाएंगे, लेकिन ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये सबको पता है। तो अब ये कैसे याद हुआ? खाली सुनते सुनते, खाली सुनते सुनते, वही कामयाब है। इसका मतलब कि यहाँ से एक चीज़ सीख लिया जाए हम लोग कि कोई चीज़ आपको अच्छी लगे चाहे ना लगे। जब छोटा बच्चा होता है तो क्या उसको गायत्री मंत्र अच्छा लगता है क्या? कुछ नहीं, उसको क्या मतलब है, उसको कोई फर्क नहीं, उसको खेलने दो यार, उसको मंत्र से क्या मतलब है? उसके दोस्त वहाँ इंतजार कर रहे हैं, आप मंत्र सुना रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, जा रहा फुटबॉल खेलने जाना है उसको। लेकिन फिर भी कैसे याद हुआ? बस सुनते 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 सुन। वही चीज़ यहाँ भी करिए, जैसे आपने कहा कि इसको याद करना पड़ेगा, हाँ याद करना पड़ेगा, लेकिन कोई चीज़ मैंने तो बैठ के नहीं याद किया, बस पैसे पढ़ाते पढ़ाते बार बार करते 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 करते, तो जितना, इसलिए आपसे कह रहे हैं मेरे साथ आप बोलिए। पहली बात तो यहीं से शुरुआत करिए, गलत सही जो भी आ रहा है ना, करते करते याद हो जाएगा। और जो चीज़ आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, बस खाली आप रिपीट करते रहिए, रिपीट करते रहिए, रिपीट करते रहिए, तो वो याद हो जाती है, याद हो जाती है, ठीक है। तो कॉमन नेम क्या हो गया? एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। अब जरा देखिएगा, जैसे आपको पता हो, इसके पहले भी हमने इसके बारे में क्या बताया? HCHO के बारे में हम लोगों ने क्या सीखा? फॉर्मलिन, बहुत अच्छा, यही सुनना चाह रहे थे कि क्या होता है। तो फॉर्मलिन होता है, इसमें क्या काम है इसका? डिसइंफेक्टेंट होता है, बस इसी को रट लीजिए, डिसइंफेक्टेंट होता है। उसी तरह से हम यहां पर आना चाह रहे हैं कि एसिटल्डिहाइड क्या होता है? एसिटल्डिहाइड वो होता है जो लोग अल्कोहल पीते हैं,
एल्कोहल का फॉर्मूला क्या? C2H5OH, यही पिया जाता है। जो लोग पीते हैं ड्रिंक विस्की में यही कंपाउंड होता है C2H5OH, ठीक है। फिर हो सकता है आपको पता हो कि जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनके बॉडी का कौन सा पार्ट डैमेज होता है? लीवर। बहुत अच्छा, उनका लीवर डैमेज होता है, उनका लीवर डैमेज होता है। अब जब लीवर डैमेज होता है तो वो किस वजह से डैमेज होता है? तो उसका आंसर है एसिटल्डिहाइड की वजह से डैमेज होता है। ठीक, नीचे कॉपी में लिखिए, एसिटल्डिहाइड डैमेजेस आवर लीवर, एसिटल्डिहाइड डैमेजेस आवर लीवर, एसिटल्डिहाइड डैमेजेस आवर लीवर। लीवर को अंडरलाइन करिए। तो आप जरा देखिए, ये एसिटल्डिहाइड पिया तो अल्कोहल, उन्होंने कंज्यूम एथेनॉल किया, लेकिन अल्कोहल की प्रॉपर्टी होती है कि अल्कोहल बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है बॉडी के अंदर, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यस बोलिए, ऑक्सीडाइज मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, उसमें ऑक्सीजन बहुत इजीली ऐड हो जाती है। और आपको रटना है कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड बनती है। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, नीचे सेंटेंस लिखिए, अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन, अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव, क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड और कीटोन लिखिए, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड और कीटोन। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखे ROH, एरो पर हमने O लिखा, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। हाँ बहुत अच्छा, बोलिए RCHO या RCOR, ये क्या है? कीटोन, अगला कंपाउंड है, अगला कंपाउंड है। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? या एल्डिहाइड बनता है या कीटोन बनता है। ठीक है, आगे भी 12th में तो और डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। तो अभी जो टॉपिक हमारा चल रहा था कि जो लोग विस्की पीते हैं उनका लीवर क्यों खराब होता है? उस कंपाउंड का नाम बताना जिसकी वजह से एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तो कैसे बनता है? ऑक्सीडेशन से बन जाता है, स्टमक में जाके ऑक्सीडाइज हो जाता है अल्कोहल, और ऑक्सीडाइज होकर वो एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड एसिटल्डिहाइड इज अ कंपाउंड व्हिच डैमेजेस आर लिवर। अगर आदमी का लीवर अच्छे से काम ना करे तो हाँ सही है, सही, ग्लूकोज भी सही है। जो हम लोग खाना खाते हैं तो जो उससे न्यूट्रिशन, प्रोटीन, ग्लूकोज जो भी होते हैं तो वो बॉडी में नहीं पहुंचता। हाँ सही है, एकदम सही है। देखिए लीवर इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, कम से कम 500 केमिकल रिएक्शंस करता है अकेले लीवर, 500 केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आप कि बॉडी में कब कितना ग्लूकोज होना चाहिए ये लीवर डिसाइड करता है। अभी अगर यहां पे सांप निकल आए, भागेंगे ना? बिना ग्लूकोज के भाग सकते हैं क्या? बिना ग्लूकोज के नहीं भाग सकते ना। अब अभी तुरंत तो आपने ग्लूकोज खाना तो सुबह खाया था, दोपहर में खाया, जब भी खाया था, तो भागने के लिए तुरंत ग्लूकोज चाहिए था आपको, और ना हो तो भाग ही नहीं पाएंगे। तो वो ग्लूकोज कहाँ से आएगा? ये लीवर देता है तुरंत। लीवर में कैसे ग्लूकोज स्टोर रहता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। जो भी आप खाना खाते हैं तो वो क्या करता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट, रोटी खाया आपने, रोटी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गई, ग्लूकोज ब्लड में गई, उसका जितना सेल को जरूरत थी ले लिया, बाकी उठा के रख लिया। जैसे बंदर को कभी देखा आपने? कभी 700 देखा बंदर को आपने? वो रोटी कहाँ रखता है? वो खाना नहीं देखा आपने? हाँ, आप कभी ध्यान दीजिएगा, बंदर क्या करता है, यहाँ पर गले में, जैसे वो बहुत तेजी से भरना शुरू करता है, पूरा भर लेगा, यहाँ भर लेगा, और उसके बाद फिर जाके आराम से बैठ के धीरे धीरे यहीं से निकाल के खाता रहेगा। ये बंदर का है, यहाँ तुरंत भर लेगा। ठीक है, और जैसे हैं
हाँ हाँ, जुगाली करती, पागुर करती, हाँ वो भी ऐसे करती, हाँ बाद में पागुर करती हैं, ठीक है। लेकिन बंदर का तो ऐसे दिखाई पड़ेगा आपको, यहाँ पे ऐसे रोटी भरी रहती है, यहाँ ऐसे दुर्लभ भरी रहती रोटी, यहाँ धरे रहेगा और फिर वहाँ बैठ करके, क्योंकि वो क्या करता है अभी तुरंत, तो मतलब कहीं ठेले पे गया, केला लगा है, केला फटाफट 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 केला भर लेगा तुरंत खाने में तो टाइम लगेगा ना उसको, और तुरंत भर लेगा, वो भर लेगा, यहाँ भर लिया और दो तो हाथ में लिया लेके भागेगा यहाँ भी भरा, हाथ में लिया लेके भागेगा उसके बाद जाके अकेले खाता है फिर वहाँ बैठ करके। तो ये ग्लूकोज हमारे बॉडी में कैसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है, कहाँ पे, लीवर के अंदर। तो लीवर फिर क्या करता है, तुरंत उसको ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। आज आपका होमवर्क है, घर पे जाके ढूंढना है ये काम कौन सा हार्मोन करता है, ये जाके ढूंढना है क्या काम, क्योंकि आप बायो के हैं इसलिए मैंने आपको होमवर्क दे दिया। क्या क्वेश्चन है, क्या देखना है घर पे जाके? अब आप हमसे पूछ रहे हैं कि हमको बता रहे हैं? नहीं, तो हमने तो आपसे पूछा, हम ही से पूछ रहे हैं। आप फिर से सुनिए ध्यान से, फिर से ध्यान से सुनिए। दो चीजें आपको ढूंढनी है आज। पहली बात तो कौन सा हार्मोन है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन में। दूसरा ढूंढना है कौन सा हार्मोन है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ये ढूंढना है। ठीक है, कॉपी में लिख लीजिए। जो आपको ढूंढना है वो क्या ढूंढना है, वो ये ढूंढना है। फिर से देखिए इसको, ग्लूकोज ऐसे लिखिए, ग्लूकोज, ग्लूकोज को किसमें, ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं। ये मैंने रिवर्सिबल का साइन लगा दिया, ये इसका मतलब दो बार ना लिखना पड़े ऐसे मैंने लिख दिया। तो एक बार ढूंढना है आपको कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कौन कन्वर्ट करता है और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है। ये दो क्वेश्चन आज आपको ढूंढने, अच्छे से याद करने, ठीक है। और जो भी उसका नाम है वो रहता कहां है, मतलब जैसे अभी हमने कहा कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है, उसका नाम ढूंढना है। और फिर दूसरा क्वेश्चन को रहता कहां है, तो जिसके भी बात करें तो वही रहता है, लीवर में रहता है। तो लीवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है। लीवर ADEK 4 फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। दीज आर 4 फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ये चारों विटामिन हमारे बॉडी में स्टोर्ड रहते हैं। कहां पे, लीवर में स्टोर रहते हैं। आप कुछ खा ही नहीं पाएंगे, कुछ खाना पचेगा ही नहीं आपका। लीवर की प्रॉब्लम है जो यहां पे देखिए, जो ये वॉल्यूम बढ़ता है ना लोगों का, ये लीवर की प्रॉब्लम है। ये जो पेट निकल आता है, अगर उनका लीवर अच्छे से काम करे तो फैट यहां डिपॉजिट हो ही नहीं पाएगा। लीवर लाइपोलिसिस भी करता है, लाइपोलिसिस, लाइपो मतलब फैट, लिसिस मतलब टूटना, लिसिस मतलब टूटना, लाइपोलिसिस याद रखिए, लाइपोलिसिस। लाइपो मतलब फैट और लिसिस मतलब टूटना। तो ये फैट को तोड़ता भी है, तोड़ता भी है। तो अगर लीवर आपका अच्छे से काम कर रहा है तो यहां पे फैट डिपॉजिट नहीं होगा। योगा की क्लास में हमारे कई लोग आते हैं कि सर ये हमारा कम करा दीजिए, कितने दिन में कम हो जाएगा। तो हमारा जानते क्या हम बोलते हैं, नहीं हम पूछते कितने दिन में निकला है ये बताइए पहले। हाँ, क्या 1 साल में निकलता है? पेट निकलने में कितना टाइम लगता है? सालों साल लगते हैं, सालों साल, एक दिन में नहीं निकलता है। तो आप सब खुद जाति करते हैं उसके साथ में, तब ये होता है। ठीक है, चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। एसिटाल्डिहाइड में क्या पता लगा आपको? एसिटाल्डिहाइड में लीवर को डैमेज करता है। फिर फॉर्मल्डिहाइड
डिसइंफेक्टेंट होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है। एक एक करके लर्न कीजिएगा। फिर अगले पे आ जाइए, नंबर 6 करिए। क्या नाम है? कीटोन्स। फंक्शन ग्रुप नंबर 6 करिए, कीटोन्स। फंक्शन ग्रुप नंबर 6 कीटोन्स। देखिए फॉर्मूला क्या लिखा है, देखिए बोलिए फॉर्मूला क्या लिखा, RCOR। तो आप भी फॉर्मूला लिखिए RCOR। लेकिन फिर वही काम करते हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी? 2 होती है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देना, RC डबल बॉन्ड O एंड देन R। ऐसे लिए कॉपी करिए फटाक से। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म हो गया, RC डबल बॉन्ड O एंड देन R। दोनों में से कोई भी लिखिए। फिर नीचे लिखिए सफिक्स, कोई बताएगा? ONE। क्या प्रोनाउंस का? ओन। बहुत अच्छा। 1 नहीं है ये, हाँ ओन है, ओन। अब देखिए जरा, इस वाले कार्बन का कोई अलग से नाम रखा जाए क्या? हाँ बोलिए। कीटोन कार्बन। बहुत अच्छा। अब गेस कर लिया आपने, अंदाजा लगा लिया, कीटोन कार्बन। इसी तरह से आगे हम आएंगे। अब बताइए, एसिड कार्बन, एसिड कार्बन। तो और नो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड, एल्डिहाइड कार्बन, कीटोन कार्बन, एसिड कार्बन, ये समझ में आएगा। मतलब जो कार्बन उस ग्रुप को कंस्टिट्यूट कर रहा है उसी के हिसाब से नॉमेनक्लेचर हमने उसका रख दिया। तो अब कीटोन कार्बन समझ में आएगा। कीटोन कार्बन, कीटोन कार्बन इज ऑल्सो इंक्लूड इन द चेन। लिखिए कॉपी में, कीटोन कार्बन इज ऑल्सो, कीटोन कार्बन इज ऑल्सो इंक्लूडेड, also included in the chain. Ketone carbon is also included in the chain, included in the chain. तो फिर वही क्वेश्चन मेरा, R की क्या वैल्यू रखें? हाँ अच्छा ठीक है, इधर देखिए जरा, HC डबल बॉन्ड O, इधर क्या लिखें? H क्या बन गया? ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया। ये तो एल्डिहाइड हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया। अच्छा, इसका मतलब कि R की वैल्यू H नहीं रख सकते। अगर रखा तो शाश्वत क्या दिक्कत हुई? तो एल्डिहाइड बन गया। ये कीटोन खत्म हो के एल्डिहाइड बन गया। अच्छा अब रुकिए, एक तरफ R लगा दें या एक तरफ CH3 लगा दें और एक तरफ H लगा दें, तो ये क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड बन गया, एसिटल्डिहाइड। अभी भी काम नहीं बना, स्टिल इट इज एल्डिहाइड। तो इस मतलब कि R की वैल्यू दोनों तरफ अगर आपने H रख दिया तो फॉर्मल्डिहाइड हो गया, एक तरफ H रखा तो एसिटल्डिहाइड हो गया। दोनों में एल्डिहाइड ही तो मिल रहा है। हमको तो कीटोन चाहिए, और कीटोन कहते हैं किसको हैं? ध्यान से सुनिएगा, व्हेन ये वाला जो कार्बन है, जो कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है, ये वाला कार्बन, इसको कार्बोनिल कार्बन भी कहते हैं। कार्बोनिल, कार्बोनिल को देखिए जरा, CARBONYL, कार्ब एंड ओनिल, कार्बन एंड ऑक्सीजन को कार्बोनिल कहा जाता है। अभी पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, C डबल बॉन्ड O, इसको कार्बोनिल भी कहते हैं। तो अब जरा ध्यान से नई चीज सुनिएगा, ये तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों में कॉमन है। इसका मतलब कि एल्डिहाइड कीटोन को मिला के कलेक्टिवली कार्बोनिल कंपाउंड भी कहते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, नीचे सेंटेंस लिखिए, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर collectively also called carbonyl compounds. कार्बोनिल कंपाउंड्स, दोनों को मिला के क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो अब जरा देखिए,
कार्बोनिल कंपाउंड कब एल्डिहाइड हो जाता है, कब कीटोन हो जाता है, इसको जरा देखिएगा। अगर इस वाले कार्बन को देखें, इस कार्बन का नाम क्या है, कार्बोनिल कार्बन। अगर इस कार्बन से एक कार्बन अटैच कर दें, एक कार्बन अटैच कर दें या कोई कार्बन ना अटैच करें, तो कोई नहीं लगाएंगे तो एच लगाना पड़ेगा आपको, वैलेंसी तो कंप्लीट करनी पड़ेगी ना। तो ये क्या बन जाता है, तो ये एल्डिहाइड बन जाता है। तो अब जरा सुनिए हम क्या करें। व्हेन कार्बोनिक कार्बन इज अटैच्ड विद वन कार्बन और नो कार्बन, इट इज एल्डिहाइड। क्या कहा मैंने, व्हेन कार्बोनिक कार्बन इज अटैच्ड विद वन कार्बन और नो कार्बन, इट इज एल्डिहाइड। जब ये दो कार्बन से अटैच हो जाए तो ये कीटोन हो जाता है, तो कीटोन हो जाता है। तो एल्डिहाइड कीटोन में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, बताइए, साथ साथ बोलिए, क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है एल्डिहाइड और कीटोन में? पूरा सेंटेंस बोलिए। फुटकर ना बोलिए, थोक में बोलिए। एक बार में बोलिए, समझ में तो आया क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं समझ में आया? फिर से सुनिए, बताइएगा, फिर से आप रिपीट करिएगा। हमने कहा व्हेन कार्बोनिल कार्बन इज अटैच्ड विद टू कार्बन्स, तो ये क्या हो जाता है, कीटोन। जब ये कार्बन, इसका नाम क्या है, कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन। व्हेन कार्बोनिल कार्बन इज अटैच्ड विद वन कार्बन और नो कार्बन, नो कार्बन तो ये बन जाएगा, ये नो कार्बन से फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। नो कार्बन को मतलब वैलेंसी कंप्लीट करने के हाइड्रोजन तो लगाएंगे ना, तो ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया। तो जो कार्बोनिक कार्बन एक कार्बन से अटैच हो या किसी कार्बन से ना अटैच हो, तो ये एल्डिहाइड, बहुत अच्छा, एल्डिहाइड हो जाता है। एंड व्हेन कार्बोनिक कार्बन इज अटैच्ड विद टू कार्बन्स, इट इज कीटोन, तब इसको कीटोन कहते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन को पहचान लेंगे आप, जब दोनों तरफ कार्बन लगा रहे तभी उसको कीटोन कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये बता दीजिए आर की क्या वैल्यू मिनिमम रखें कि ये कीटोन हो जाए? हाँ, 2 मतलब क्या, फॉर्मूला बोलिए। हाँ, यहां पे क्या लिखें ये बताइए। हाँ, थोड़ा तेज बोलिए भाई, अगर उतनी तेज हम बोलें तो आप अभी खिसिया जाओगे, जितनी तेज आप बोल रहे हैं आप अगले दिन यहां आओगे नहीं, तो थोड़ा तेज बोलिए बेटा। हाँ, इथेन आर की वैल्यू हमने पूछा, आर की 4 वैल्यू अभी लिखाई हमने ना आपको कॉपी में, उसमें से कोई वैल्यू बताइए कि यहां मिनिमम क्या रखें कि ये कीटोन हो जाए। आर की 4 वैल्यू बताइए पहले, अभी जो लिखा कॉपी में। हाँ, नाम बोलिए, नाम। हाँ ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? मिथाइल। तो यही तो पूछ रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं आप। आर की मिनिमम वैल्यू है मिथाइल। तो अब अगर हम यहां पे मिथाइल लगा दें, इधर मिथाइल लगा दें, इधर मिथाइल लगा दें, तो ये कीटोन हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये कीटोन हुआ तो मिनिमम कार्बन कितने हुए? 3 कार्बन। तो अब हम कंक्लूजन ये करना चाह रहे हैं, किसी भी कीटोन में कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। पॉइंट समझ आया? किसी भी कीटोन में कम से कम मिनिमम देयर शुड बी 3 कार्बन एटम। एक कार्बन का कीटोन नहीं बन सकता। एक कार्बन का कीटोन क्या है? बहुत अच्छा, यही है फॉर्मल्डिहाइड। 2 कार्बन का कीटोन क्या है ना? 2 कार्बन का कीटोन, हाँ जोर से बोले, देख के बोलिए, 2 कार्बन का कीटोन एस्टरल्डिहाइड। 2 कार्बन कीटोन इज एस्टरल्डिहाइड। तो मतलब कि 1 कार्बन 2 कार्बन का कीटोन होता ही नहीं है, कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। तो चलिए एग्जाम्पल करिए। नंबर 1 लिखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखिए CH3
COCH3। ये क्या लिखा हम लोगों ने, तो आप कहिए ये कीटोन का क्या है, फर्स्ट होमोलॉग है। ये कीटोन का फर्स्ट मेंबर है। होमोलॉग का मतलब मेंबर, ये कीटोन का फर्स्ट मेंबर। अब आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, गिव मी द फर्स्ट होमोलॉग ऑफ कीटोन। बोलिए, आंसर बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा। हमने कहा गिव मी फर्स्ट होमोलॉग ऑफ कीटोन्स। बोलिए, आंसर बोलिए इसका। बहुत अच्छा, बस CH3COCH3 ये हो गया। CH3COCH3। गिव मी द फर्स्ट होमोलॉग ऑफ एल्डिहाइड्स। नो, वहां भी देख के बोलिए। गलत, गलत। हाँ, एल्डिहाइड का क्या पूछा मैंने फर्स्ट होमोलॉग पूछा उसका। एल्डिहाइड का फॉर्मूला नहीं पूछ रहे हैं आपसे। RCHO तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है। एल्डिहाइड के पहले मेंबर का नाम बताना है। मेथनल, बस यही सुनना चाह रहे थे। फॉर्मूला क्या, HCHO। मेथनल, कॉमन नेम क्या, फॉर्मल्डिहाइड। गिव मी द सेकेंड होमोलॉग ऑफ एल्डिहाइड्स। एस्टल्डिहाइड। बहुत अच्छा। अब ये अब आजा, अच्छा लगेगा आपको भी, अच्छा लगेगा हमें भी, अच्छा लगेगा आपको भी। अच्छा लगेगा कि जब आप बोलते हैं आंसर सही होता, हम वेरी गुड बोलते हैं तो सुन के अच्छा लगता है आपको। ये कान में वेरी गुड सुन के अच्छा लगता है। अपनी तारीफ किसको नहीं अच्छी लगती, सबको अच्छी लगती। लेकिन झूठी तारीफ थोड़ी मिलेगी, बोलेंगे तब ना बोलेंगे तो बोलना शुरू करिए, ठीक है। और वो बोलेंगे कब, जब आप एफर्ट करेंगे। कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जो बिना गिरे चलना सीखा हो, कभी ऐसा नहीं होता, ठीक है। और ये कहा जाता है कि फॉलिंग एंड फेलिंग आर दी पार्ट ऑफ लाइफ। फॉलिंग एंड फेलिंग आर दी पार्ट ऑफ लाइफ, बट फॉलिंग डज नॉट मेक यू फेलियर। फॉलिंग डज नॉट मेक यू फेलियर। गिरने का ये मतलब नहीं होता है कि आप हार गए ना, ये मतलब नहीं होता है। गिरने का क्या मतलब होता है कि आप सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं। अगर आप गिरते नहीं हैं, इसका मतलब आप कुछ नहीं सीख रहे हैं। भाई कितने लोगों ने कहा, ये कहा जाता है कि आप कभी हारते नहीं हैं, कभी हारते नहीं हैं। बोले कैसे, बोले कि या तो आप जीतते हैं या सीखते हैं, हारते कभी नहीं। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे लेते हैं सिचुएशन को। भाई हम सीख रहे हैं। अभी थॉमस एडिसन 700 एक्सपेरिमेंट कर चुका था, 700 बल्ब बनाने के लिए। तो रिपोर्टर्स को पूछे, सोचे कि अभी पूछे कि किसी आ जाएगा ये, बट थॉमस एडिसन को कहते हैं ही वॉज वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। जितने सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अंदर से बहुत पॉजिटिव रहते हैं, भरे रहते हैं। कैसी परिस्थिति हो जाए कभी परेशान नहीं होते वो। तो वो रिपोर्टर आके पूछा कि मिस्टर एडिसन, व्हाट यू आर डूइंग, यू हैव फेल्ड 700 टाइम्स एंड स्टिल यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो बोलता है मिस्टर रिपोर्टर, आई नो 700 वेज बाय विच बल्ब कैनॉट बी मेड, व्हाट डू यू नो। हम तो 700 तरीका जानते हैं जिससे बल्ब नहीं बन सकता, आप क्या जानते हैं, ये उसका आंसर था है ना। आई नो 700 वेज बाय विच बल्ब कैनॉट बी मेड, बट व्हाट डू यू नो। आपको क्या पता, मुंह इतना बड़ा हो गया, है ना। तो अब उसने सोचा 700 बहुत होता है यार, 700 फेलियर, लेकिन उसके बाद भी लगा रहा, ठीक है। जो लोग खाली ये चीज आप सीख लीजिए बस कि हम बार बार ट्राई करेंगे, बार बार ट्राई करें। रामानुजम का नाम सबको पता है ना, रामानुजम कौन, और तेज बोलिए। रामानुजम किस फील्ड से रिलेटेड हैं, क्या है ये, मैथमेटिशियन है। ये ग्रेजुएशन नहीं कर पाए, ये ग्रेजुएशन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि हाँ मन नहीं, बिल्कुल नहीं लगता था, फेल हो जाते थे। फिजिक्स केमिस्ट्री से कोई मतलब नहीं, मैथ्स के पेपर में फेल हो गए, हाँ फेल हो गए। इसलिए फेल हो गए, एक ही क्वेश्चन ही किए,
पूरे पेपर में। उनको लगा यार इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 19 तरीके से सॉल्व किया एक क्वेश्चन, 3 घंटा निकल गया। तो मैथमेटिक्स में ही फेल हो गए। लेकिन फिर आज क्या है, पूजा होती है उनकी, ठीक है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आप जुनून है, पैशन है ना, और कोई काम छोटा नहीं, कोई काम बड़ा नहीं है, आप खाली बस उसको जीना शुरू कर दीजिए उस काम को, दुनिया आपको सलाम करेगी इसके बाद फिर, है ना। लेकिन अभी हम लोग, ज़्यादातर लोग क्या होता है, दूसरों से गवर्न हो जाते हैं कि जैसे नंबर कम आ गए, अरे आपका बच्चा फेल हो गया, खाली इतना सुन लिए कि आपका बच्चा फेल हो गया बस गए। अब उनको ये नहीं पता है कि उस बच्चे ने 19 मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया है। उनको क्या दिखाई पड़ा है, फेल, खाली ये दिखाई पड़ा फेल हो गए, और क्या कर रहा है इससे मतलब नहीं है। उसके बाद फिर तो रामोनिज्म को सब लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए, मिनिमम कार्बन कितने हो जाएंगे एसीटोन कीटोन में, 3 कार्बन। चलिए, तो ये लिख करके फिर इसके 2 नाम लिखने हैं। वर्ड रूट बता दीजिए, नहीं वर्ड रूट, प्रो, बहुत अच्छा। अब आप लोग आंसर कर रहे हैं, प्रो। प्राइमरी सफिक्स, हाँ, एन। सफिक्स, बोलिए उसको, स्पेलिंग मत बताइए, स्पेलिंग मत बताइए। ओन। तो फिर देखिए, अगेन इट इज स्टार्टिंग विद द वॉवेल, तो फिर प्राइमरी सफिक्स का बोलिए ई हटा दें, प्राइमरी सफिक्स का ई हटा दिया, बहुत अच्छा। अब स्पेलिंग लिखिए आप लोग, PROPAN, हाँ, ONE, बहुत अच्छा, खाली ई हट गया। अब साथ साथ समझ में आ रहा है नॉनमेनक्लेचर, हाँ लिखिए प्रोपेनोन। IPC तो बहुत सिस्टमेटिक है, कॉमन नेम रटना पड़ेगा, हमने भी रटा है, जैसे गाने रटे आपने। कॉमन नेम है एसीटोन, नाम सुना होगा, हो सकता है, एसीटोन, कॉमन नेम है एसीटोन। यही कंपाउंड नेल पॉलिश रिमूवर में इस्तेमाल होता है, वो एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर, थिनर में। और बच्चे आजकल उसका दूसरा यूज करते हैं, क्या करते हैं, नशा करते हैं, सूंघते हैं ना, हाँ, वाइटनर, वही। एसीटोन कहते हैं, एसीटोन कहते हैं। तो एसीटोन किस क्लास का कंपाउंड है, कीटोन। एसीटोन किस क्लास का कंपाउंड है, कीटोन। फॉर्मलिन किस क्लास का कंपाउंड है, फॉर्मलिन किस क्लास का कंपाउंड है, एल्डिहाइड का, बहुत अच्छा, ठीक है। अब उसी तरह से मतलब आप क्लास तो पहचानेंगे ना, एथेनॉल किस क्लास का कंपाउंड है, अल्कोहल का, ऐसे पहचानेगा। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ऐसे कंपाउंड पहचानेंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलो आगे चलिए, नंबर 7 पे आ जाइए, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। नंबर 7 लिखिए, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। फॉर्मूला देखिए क्या है, RCOOH। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को और क्या कहते हैं, देखिए ये क्या लिखा, फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स, ब्रैकेट में RCOOH, RCOOH। तो चलिए कॉपी में फॉर्मूला लिखते हैं फिर, RCOOH, RCOOH, RCOOH। इसको हमने क्या किया, RCOOH। आप जरा देखिए, इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे करिए और ऑब्लिक लगाइए, RC डबल बॉन्ड O एंड देन OH, दोनों एक ही कंपाउंड है,
एसिड को स्ट्रक्चरल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। फिर जरा देखें, इस कार्बन का नाम क्या है? एसिड कार्बन। एसिड कार्बन, कार्बोनिल भी कह सकते हैं इसको, कार्बोनिल भी कहते हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने कहा था कि एल्डिहाइड कीटोन को कार्बोनिल कहते हैं, लेकिन जब कार्बोनिल से OH लग जाता है इसको एसिड कहा जाता है। लेकिन अभी आप कार्बोनिल का मतलब एल्डिहाइड कीटोन याद करिएगा। एल्डिहाइड कीटोन को मिला के क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड, या क्वेश्चन आपसे कहते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड कितने तरह का होता है? 2 तरह का। क्या क्या? एल्डिहाइड, कीटोन। एल्डिहाइड, कीटोन। फिर देखिए जरा, इस वाले कार्बन को चेन में इंक्लूड करते हैं। नीचे लिखिए, एसिड कार्बन इज ऑल्सो इंक्लूड इन द चेन। सारे मतलब क्या? बस 3 ही है, एसिड एल्डिहाइड कीटोन, बस एसिड एल्डिहाइड कीटोन। तीनों के कार्बन को चेन में इंक्लूड करते हैं। तो यहां भी लिखिए, एसिड कार्बन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द चेन। एसिड कार्बन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द चेन। तो चलिए फिर वही वाली प्रॉब्लम आ रही है, इसका पहला होमोलॉग बनाना है जबकि ये कार्बन चेन में इंक्लूड होना है। तो R की वैल्यू बताइए। इन ऑर्डर टू हैव द फर्स्ट होमोलॉग ऑफ एसिड्स, व्हाट्स विद द वैल्यू ऑफ दिस R? हाँ, H। बहुत अच्छा। अगर हमने R की जगह H लगाया तो फॉर्मूला बोलिए, H। हाँ, H। फिर से बोलिए, H के बाद क्या लिखें? हाँ, नहीं समझे? R की जगह H लगा दें, फिर लिखें क्या आगे? तो बोलिए COOH, बस COOH कॉपी करते रहिए। इसी को स्ट्रक्चरल फॉर्म में देखिए कैसे लिख रहे हैं, OH, दोनों एक ही कंपाउंड है ना। ये फर्स्ट होमोलॉग ऑफ क्या है? एसिड। दिस इज फर्स्ट होमोलॉग ऑफ एसिड। दिस इज द फर्स्ट होमोलॉग ऑफ एसिड। कैसे पता लगा फर्स्ट होमोलॉग? क्योंकि एक कार्बन दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए फिर 2 नाम लिखते हैं इसके, पहले IPC लिखते हैं फिर कॉमन लिखते हैं। एक कार्बन है, वर्ड रूट बताइए और तेजी से बोलिए। हाँ, मेथ, METH। सिंगल बॉन्ड है, एन। सफिक्स ओइक एसिड। हाँ बोलिए, ई हट जाएगा। बहुत अच्छा। हाँ, मेथनोइक हो गया। तो स्पेलिंग हमारी क्या हो गई? हाँ, बहुत अच्छा, METHANOIC, मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड, हाँ पूरा लिखिए, मेथनोइक एसिड। फिर कॉमन नेम लिखिए, FORMIC, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, ये नाम पहले सुना? फॉर्मिक एसिड कहां सुना? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फॉर्मिका। फॉर्मिका लैटिन वर्ड है। फॉर्मिका का मतलब होता है ये ANT, एंट का मतलब चींटी। हाँ, फॉर्मिक एसिड, बहुत अच्छा। इसका मतलब कि आप फॉर्मिक एसिड पहचान गए। आप कभी मुलाकात हुई उससे? सबने देखा, सबने देखा, पता नहीं कितनी हुई भाई। कोई ऐसा नहीं होगा जिसको चींटी ना काटी हो, ठीक है। और यही एसिड होती है जो आपको मधुमक्खी देती है, फॉर्मिक एसिड। लेकिन सर एक चीज पूछना था कि जब चींटी काटते तो उतना वो नहीं होता और मधुमक्खी के काटने से पूरा। हाँ, इसका मतलब कि वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है। मधुमक्खी काटने से अगर ज़्यादा काट ले तो डेथ भी हो सकती है, क्योंकि जब आती हैं ये तो अकेले तो आती नहीं है, आती तो 1000 एक साथ में आती है। आपने शैतानी किया अगर छत्ते पे मारा आपने, और उधर से हेलो की सब आकर के वापस कौन था भाई, कौन घंटी बजाया अरे गए आप, अगर सब आ गई तो फिर गए आप फिर। तो फॉर्मिक एसिड बहुत डेंजरस है, ठीक है।
चींटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाता है असर, लेकिन अगर मधुमक्खी काट ले तो फिर कुछ भी हो सकता है। नहीं, बर्रे, हाँ हाँ, चींटी, वो फॉर्मिक एसिड, वो भी और खतरनाक है, वो भी खतरनाक है। तो देखिए मेथनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कौन सा नेम ज्यादा इंफॉर्मेटिव है बताइए? फॉर्मिक एसिड। इसको देखिए कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम उसके सोर्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है। मेथनोइक एसिड को लिखने से तो नंबर मिलेंगे आपको, लेकिन फॉर्मिक एसिड समझ में आ रहा है कि अच्छा ये क्या होता है। ठीक है, एक और कर दीजिए, इसी का अगला होमोलॉग बताइए। एसिड का अगला होमोलॉग बनाना है, आर की जगह क्या रखें? अरे हाँ, 2 कार्बन कर रहे हैं, आर की जगह क्या रखें? हाँ, ये रखा तो एच यार, तो ये तो हो चुका। आर की जगह क्या रखें? अगला मेंबर बनाना है, CH3 रखें। लिखिए सेकेंड एग्जांपल, CH3 COOH, या इसी को स्ट्रक्चरल फॉर्म में कैसे लिखें? CH3 C डबल बॉन्ड OH। फिर चलिए 2 नॉमेनक्लेचर करने हैं। IPC बताइए पहले। 2 कार्बन है, H सिंगल बॉन्ड है, N एसिड है, ओइक E हटा दीजिए, तो एथेनोइक एसिड लिख दीजिए, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। उसके बाद ये देखिए सबको पता है एसिटिक एसिड, कॉमन नेम एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसको हम लोग खाते हैं कि नहीं? किस नाम से? सिरका के नाम से खाते हैं एसिटिक एसिड। लैक्टोबैसिलस कर्ड में, लैक्टोबैसिलस, और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। अभी आगे आएगा, आगे आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगली हेडिंग करके छोड़ देते हैं, यही अगला आएगा। नंबर 8 लिखिए, हाँ नंबर 8 लिख करके छोड़ दीजिए। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फंक्शनल ग्रुप नंबर 8। टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं? 15। बहुत अच्छा, कैसे याद है आपको? है ना, हाँ, टोटल 15 ग्रुप हैं। तो ये जब कर लेंगे तो नॉमेनक्लेचर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस इतनी हेडिंग करके छोड़ दी, फिर अगले टर्न पे कंटिन्यू किया जाएगा।